फवाद चौधरी इस वक्त लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 35 से 40 हज़ार लोगों के लिए जो खैमे बस्ती है वो बनाई जा रही है। ये वहाँ पे जो इलामा इकबाल पार्क है वहाँ पे ये बस्ती जो है वो शुरू होगी और इंशाअल्लाह ताला पूरा रावलपिंडी शहर में मीलों में किलोमीटर्स में आप देखेंगे कि ये खैमा बस्ती जो है वो लगेगी और इसके नतीजे में पाकिस्तान में पहली बार हम इंशाअल्लाह ये एक पूरा नया शहर बसेगा इस प्रोटेस्ट का। और ये तकरीबन इस वक्त 35 से 40 हज़ार लोग हमें उम्मीद है कि जुमे की रात को रावलपिंडी शहर में पहुंच चुके होंगे और हफ्ते को फिर जो लाखों लोगों का इज्तिमा है वो इंशाअल्लाह ताला होगा, प्रोग्राम के मुताबिक होगा। और फिर हफ्ते को इमरान खान बताएंगे कि अगला लाएअमल क्या है और हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त जो मईशत का हाल है वो आपके सामने है। आज पाकिस्तान का जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना बड़ा नहीं हुआ जितना इस वक्त है। मौजूदा हुकूमत अपने कर्ज़े वापस देने की पोजीशन में ही नहीं रह गई। 15 अरब डॉलर सिर्फ एक्सपोर्ट्स और जो रेमिटेंसेस हमारी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की कमी हुई है सिर्फ उसकी वजह से 15 अरब डॉलर जो है वो हमारा कम आया है, जो कि नहीं होना चाहिए था कम। लेकिन हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी के लिए पाकिस्तान में इलेक्शंस होने चाहिए। आर्मी चीफ जो भी लगे, जो भी तब्दीली आए उससे पाकिस्तान में जो सियासत है उसमें कोई स्टेबिलिटी उस तरह से नहीं आनी जब तक वो नए इलेक्शंस की तरफ नहीं जाए। तो हमें उम्मीद यही है कि ये जो तब्दीली का मामला है ये जल्द से जल्द ख़त्म हो। मुझे नहीं पता, इस तरह तो आप क्लब क्रिकेट के कप्तान को नहीं चुना जाता जिस तरह से पाकिस्तान में इस वक्त हम देख रहे हैं कि फ़ौज के सरबराह के ऊपर एक पूरा तमाशा लगा हुआ है। शहबाज शरीफ जो है उन्हें कोई बाहर से खड़े होकर आवाज़ भी दे दे कि बाहर आ जाओ तो वो फ़ौरन जहाज़ में बैठते हैं, बाहर चले जाते हैं। मैं शहबाज शरीफ साहब से पूछना चाहता हूं कि अगर आप डरते ही इतना थे पाकिस्तान में रहने से फिर कोई और काम कर लेते, फिर वज़ीर आज़म बनना ज़रूरी था। अब जो शहबाज शरीफ साहब को पहले मिस्र चले जाते हैं, फिर लंदन चले जाते हैं, फिर कोरोना हो जाता है, फिर तुर्की चले जाते हैं। पाकिस्तान में लोगों को पता ही नहीं है कि इंडस्ट्री का वज़ीर कौन है। पाकिस्तान में लोगों को पता ही नहीं है कॉमर्स का वज़ीर कौन है। हमारी इन्होंने मईशत की कमर तोड़ दी है। सारे वज़ीर जो हैं वो या तो मुल्क से बाहर हैं, नामालूम। पहले हम सोचते थे कि नामालूम लोग एजेंसियों के लोगों को कहते थे, अब हमारे वज़ीर भी नामालूम ही हैं। कभी किसी वज़ीर ने आके कोई कम्युनिकेट ही नहीं किया। कोई 150 वज़ीर है, किसी का नहीं पता कौन कब कहाँ क्या कर रहा है। इससे नालायक, नकम्मी, नाअहल और अहमक हुकूमत पाकिस्तान की तारीख़ में इससे पहले नहीं आई है। और इंशाअल्लाह ताला जो 26 का इज्तिमा है वो यही बात यकीनी बनाएगा कि पाकिस्तान में इस हुकूमत से हम छुटकारा हासिल करें और इलेक्शंस की तरफ जाएं और आवाम को मौका मिले कि वो हुकूमत मुंतखब कर सकें। ये बताइएगा कि वफाकी हुकूमत की असल प्रॉब्लम क्या है? पहले कहते थे 22-23 को आ जाएगा, फिर कहते थे 25 को, अब 26 की तारीख दे रहे हैं। कभी कहते हैं कि समरी आना ज़रूरी है, कभी कहते हैं समरी ना भी आए तो प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक है। कंफ्यूजन क्या है इस वक्त वज़ीर आज़म? देखिए जी, हमें तो नहीं पता। हमें तो फ्रैंकली तफसील जो है ये वही बता सकते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं। लेकिन अभी आप देखें कि वज़ीर दाखिला एक बयान दे रहा है, वज़ीर दफ़ा एक बयान दे रहा है, वज़ीर आज़म तो खैर पर्दे से ही नहीं निकल रहे, चिलमन से लगे बैठे हैं। अगर वो बाहर निकले तो बताएं ना मुल्क में कि वो उनकी क्या पोजीशन है, वो क्या चाह रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ये जो मामला है ये गैर मुतनाज़ा तौर के ऊपर ये हल हो और इसमें हमारा कोई फेवरेट नहीं है। हम सिर्फ ये समझते हैं कि इन्होंने बड़ा मुतनाज़ा बनाया है। जिस तरह से सारे चोर इकट्ठे होके पाकिस्तान में चीफ की उन्होंने उसके ऊपर कंसल्टेशन की, उससे पाकिस्तान में एक अमूमी तौर के ऊपर लोगों को दुख हुआ। अदरवाइज़ देखिए, हम समझते हैं कि जो भी चीफ लगना है वो लगे, ताकि पाकिस्तान में हमें तो अपनी जो पाकिस्तान के अवाम है उन्हें रोटी रोजी का पड़ा हुआ है, तो चीफ लग जाए, चले आगे चलें। अच्छा, अभी मुलाकात हुई है इमरान खान से
اور 26 کو آپ لوگوں نے اعلان کیا، 27 کو ٹیم آ رہی ہے انگلینڈ کی، تو کہیں یہ دورہ متاثر ہونے کا خدشہ تو نہیں ہے؟ کوئی اپیل تو نہیں کی گئی ری شیڈول کی آپ سے؟ نہیں، انہوں نے بات کہی ہے کہ جناب اپنا یہ میچز شروع ہونے اور ٹیم پہلے آ رہی ہے، تو ہم نے انہیں کہا ہے کہ آپ یو کے کی ٹیم کو ہماری طرف سے ویلکم کریں، اور تحریک انصاف کے جو احتجاج ہیں وہ تو فیملی ایونٹس ہوتے ہیں، اس میں تو بچے آتے ہیں، عورتیں آتی ہیں، تو جس طرح سے ہمارا ایک فیسٹیول ہوتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے، تو انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم بھی انشاءاللہ انجوائے کرے گی، اور ان کو بھی چاہیے کہ ہمارے ساتھ پاکستان میں کہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت نہ منظور۔ اچھا فواد صاحب یہ فرمائیے گا کہ اسلام آباد میں کنٹینر 1.5 ماہ ہو گئے ہیں، کوئی جگہ ایسی خالی نہیں ہے جہاں کنٹینر موجود نہیں ہے، میں اسلام آباد میں وہاں ہو کے آیا ہوں، کیا آپ نے تو پنڈی جانا ہے، اسلام آباد میں کنٹینر کیا کر رہے ہیں سر؟ اسلام آباد والوں کا دل ویسے ہی لڑکا ہوا ہے، وہ کنٹینر پتہ نہیں اب ہمارے لیے لگا رہے ہیں کسی اور کے لیے لگا رہے ہیں، ابھی پتہ بھی نہیں ہے نا۔ اسلام آباد والوں کو اصل ڈر ہم سے زیادہ پڑا ہوا ہے یا کہیں اور کسی کے ڈر سے کنٹینر لگائی جا رہے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں ہے، ان کو ہم بتا دیں کہ جنہوں نے بھی آنا ہے نا وہ کنٹینروں کا بندوبست کر کے ہی آئیں گے۔ اچھا صاحب یہ بتا دیں کہ جو آپ کی خیمہ بستی ہے یہ 25 کی شام شروع ہو رہی ہے، ٹینٹیٹیولی کو آئیڈیا ہوگا کتنے دن بیٹھ رہے ہیں وہاں پر اس خیمہ بستی میں، اور اگر اس سے پہلے جس طرح خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کسی اور کے آنے کا، اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسی مداخلت ہو گئی تو کوئی پاکستان میں نا مداخلت کا فرینکلی دل تو ہے نہیں ہے، آج ملک میں مارشل لا نہیں ہے تو عمران خان کی وجہ سے نہیں ہے، نواز شریف نے تو پوری کوشش کی ہے ملک میں مارشل لا لگوانے کی، کیونکہ ان کو پتہ ہے وہ الیکشن جیت نہیں سکتے، اس وقت نون لیگ اور زرداری میں کنسنسس ہے کہ ملک میں مارشل لا لگ جائے، وہ مارشل لا لگوانا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی حکومت اس وقت کوئی رجسٹ کر رہا ہے، کوئی اس کو ہم اس کے اوپر کوئی مارشل لا کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ ہم ہیں، تحریک انصاف ہے، مارشل لا نہیں لگے گا انشاءاللہ، اور ملک میں الیکشنز ہی انشاءاللہ ہوں گے، اور جہاں تک آپ کہیں کتنے دن بیٹھیں گے یہ ہفتے کو انشاءاللہ طے کریں گے۔ اچھا فواد بھائی یہ بتائیں کہ آپ کے وکیل صبح عدالت میں لیٹر جمع کرواتے ہیں کہ فواد کی طبیعت خراب ہے، وہ آ نہیں سکتے، 15 دن بیڈ ریسٹ بتائیے، تو پھر آپ میٹنگیں کر رہے ہیں، یہ اخلاقی طور پہ درست ہے؟ اخلاقی طور پہ کیا درست ہے؟ میٹنگیں کر رہے ہیں، پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں اور عدالت تو میں تیار ہوں، ڈینگو مجھے ڈینگو ہوا تھا لیکن ٹھیک ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے، ڈینگی میں آپ کو ڈینگی ہوا ہے پہلے؟ نہیں ہمیں تو نہیں، چلو اللہ آپ کو